उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं हमारे ऑलरेडी तमाम लेक्चर अपलोड किए गए हैं, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम लेक्चर को वॉच आउट करें, ठीक है। और साथ साथ एक गुड न्यूज़ आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ई पोर्टल पर जाएं, ठीक है। अपने अपने ई पोर्टल पर जाके वहाँ से सिल्प डाउनलोड करें, ठीक है। आप लोगों की इंटरमीडिएट की सिल्प आ गई है, ठीक है। सो नाउ के लेक्चर के अंदर आप लोग जो है तमाम मैथमेटिकल जो भी एमसीक्यूज है आपके, ठीक है, जो पास्ट पेपर में लिए गए हैं, जो आ चुके हैं, वो तमाम मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि तमाम जो भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के, उसको किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, ओके। सो नाउ बगैर टाइम जाया किए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, ओके। तो इसको इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। हमें कहा गया है कि 25% ऑफ 400, ओके। सो अब देखें इजीली आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आप देखिए 400 का जो है 25% क्या होगा, ठीक है। सिंपली इसका मतलब ये है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास है 25/100, ओके, मल्टीप्लाई 400, ओके। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, ओके। सो नाउ अब आपने क्या करना है, सिंपली 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ओके। तो आपका जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर साथ रखें, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है इसकी वजह से। सो नाउ हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। 400 का जो है 25% क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सिंपली 100 हो जाएगा, ओके। सो नाउ हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ओके। सो फिर भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से, ओके। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है और लास्ट में मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा, ओके। तो आप लोग जो है ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ओके। मैं इसको रिमूव करता हूँ। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो अब हमें यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए एलसीएम जो है उसकी फुल फॉर्म है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो अब देखें सिंपली इसको किस तरह आप जो है सॉल्व करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सिंपली अब देखें हमें क्या करना है, एक है हमारे पास 6 की टेबल और दूसरी है हमारे पास 8 की टेबल, ठीक है। तो अब हमने इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम जो है इसको क्यों सिंप्लीफाई करते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन क्यों जो है हमें सिंप्लीफाई करने को दिखते हैं, ठीक है, या हम क्यों करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई, ओके। सो नाउ अब देखिए सबसे जो छोटी टेबल होगी उसको हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे छोटी हमारे पास 2 की टेबल है, ओके। 6 पे जो है 2 की टेबल 3 टाइम, ओके, और 8 पे 4 टाइम, ओके। अगेन हमने क्या करना है, छोटी टेबल यूज करनी है। तो 2 की टेबल जो है 4 पे हमारे पास 2 टाइम, ओके, और 3 पे टेबल हमारी नहीं लग रही है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, 3 को एज इट इज नीचे लाना है, ओके। सो नाउ अब देखें आगे हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है। अगेन हमने क्या करना है, 2 की टेबल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, ओके। अगेन 3 जो है एज इट इज नीचे आ जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन हमारे पास 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, ओके, और एज इट इज 1 यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ओके। सो सिंपली अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास टेबल यूज हुई है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 अगेन मल्टीप्लाई 3, ओके। सो अब देखें मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है, ओके। सो नाउ अब देखें इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 की टेबल 2 पे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अगेन 4 को जो है मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 8 हो जाएगा। अगेन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 20
4 हो जाएगा। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। ओके, सो नाउ इसको मैं रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो नाउ अब देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखें, सॉरी, हाँ अब देखें, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, वो मैं बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो अब देखिए, इसको जो है एलसीएम लेने का हमारा मेन पर्पस होता है कि हम जो है जान सकें कि हमारे पास कॉमन जो है, हमारे पास नंबर कौन सा है, ठीक है, जो 6 और 8 की टेबल में आता है, ठीक है, हमने वो देखना है, ठीक है, जो सबसे कॉमन जो है हमारा यहाँ पर नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे पास 24 ऐसा नंबर है, ठीक है, जो दोनों टेबल के दरमियान आता है, ठीक है, जो हमारा कॉमन होता है। ओके, सिंपली ये मतलब है, ठीक है, और इसकी वजह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। ओके, अब एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड आउट करना है 18 और 13 के दरमियान, ठीक है। तो अब देखिए, सिंपली जो है इसका क्या मतलब है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही प्रोसेस होगा जो हमने एलसीएम में किया था। ओके, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, वो आप देखेंगे। सो नाउ हमारे पास है 18, ओके, और अगेन हमारे पास 13, ठीक है। तो 2 की टेबल हमारे पास 18 पे 9 टाइम, ओके, और 30 पे 15 टाइम। ओके, अगेन हमारे पास 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, ओके, और 15 पे हमारे पास 5 टाइम। ओके, सो नाउ अब देखें, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखें दोनों नंबर जो रिमाइंडर बचे हैं वो दोनों डिफरेंट है। तो अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास डिफरेंट नंबर आ जाए तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, जो जो टेबल इस्तेमाल किए सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 हमारा यहाँ पर एचसीएफ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो देखें, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है, सिंपली देखें, जब आप देखेंगे कि आपके पास जो है 18 और 30, ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर आप देखेंगे, ठीक है, कि हमारी जो टेबल जो यूज होती है इन दोनों के ऊपर कौन कौन सी होती है, ठीक है, और उसमें जो है सबसे हाईएस्ट जो हमारा, उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट हमारा जो है नंबर कौन सा है, ठीक है, सिंपली हमारा 6 होगा। वो कैसे देखें, अब देखिए, 18 को जो है टेबल भी डिवाइड करती है, ओके, और 2 की टेबल भी डिवाइड करती है, उसके बाद 3 की टेबल भी डिवाइड करती है, उसके बाद हमारे पास 6 की टेबल भी डिवाइड करती है, अगेन हमारे पास 9 की टेबल डिवाइड करती है, अगेन खुद जो है अपने आप को डिवाइड करता है। ओके, 18। सो अब देखिए 30 पे जो है किस किस की टेबल यूज करते हैं हम, एक तो हमारे पास 1 की टेबल, ओके, अगेन हम जो है 2 की टेबल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद 3 की, अगेन हमारे पास 5 की, उसके बाद हम यूज करते हैं इसके ऊपर 6 की, ठीक है, अगेन हम यूज करते हैं किसकी टेबल यहाँ पर 10 की, ओके, और हम जो है यूज करते हैं 30 की खुद की। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों के अंदर कॉमन जो है हमारे पास ऐसा कौन सा जो है टेबल यूज हुआ है जो हाईएस्ट है, तो हमने देखा कि 6 जो है एक ऐसा कॉमन जो है हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है जो दोनों के अंदर जो है यहाँ पर डिवाइड में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 6 जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम जो है एचसीएफ यूज करते हैं। ओके, सो अब देखिए, अगर किसी ने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड होगी, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। सो और शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो है सबका बेनिफिट हो। ओके, सो नाउ अगर लेक्चर लेंथी भी हो जाता है फिर भी आप लोगों को वॉच आउट करना है, क्योंकि आपका जो है
आपके ई पोर्टल पर स्लिप भी आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों की यहाँ पर जो है टेस्ट की डेट भी जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम जो है कम है बहुत, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, ओके। सो उसके बाद जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि हमने क्या करना है कि इक्वेशन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ओके। 4x इज इक्वल टू 32, ओके। सो नाउ अब देखिए हमारे पास 4 जो है वो मल्टीप्लाई में, जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ओके। तो सिंपली हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो अब देखिए हमारे पास 32 एज इट इज रहेगा, ओके। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई में जब भी वैल्यू आ जाए तो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी, ओके। सिंपली अब हमने क्या कर देना है, 4 की टेबल 1 टाइम, ओके, और 32 पे जो है 8 टाइम, ओके। सिंपली x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ओके। तो यही हमारा आंसर है, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन, ओके। यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ओके। सो नाउ अब हम जो है आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया है, ओके, उससे प्रीवियस सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहा गया है कि हमें जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखें यही इक्वेशन जो है थोड़ी डिफरेंट है, तो इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखें इजीली, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव का 9 है, ओके। जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो आपके पास माइनस में हो जाएगी वैल्यू, ओके। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो अब देखिए एक्स अपनी जगह रहेगा, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पर 70 अपनी जगह रहेगा, ओके। हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास पॉजिटिव का 9 था, उसको जो हमने जो है इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस की वैल्यू हो जाएगी 9, ओके। सिंपली ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास 4 जो है वो मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो उस तरफ जाके वो डिवाइड में हो गया, ओके। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में है, तो उस तरफ जाके ये नेगेटिव में हो जाएगी वैल्यू, ओके। सिंपली अब आपने क्या करना है, 17 में से माइनस कर देना है 9, तो आपके पास 8 हो जाएगा आंसर, ओके। सो सिंपली हमारा x की वैल्यू जो है यहाँ पर 8 हो गई, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट है, ओके। सिंपली अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज बहुत ही इजी मेथड के साथ यहाँ पर सीखेंगे, ओके। तो अब देखिए एवरेज का क्या मतलब होता है, देखिए सिंपली हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उनको सिंपली हमने क्या करना है, सम कर देना है, ठीक है। तमाम वैल्यू का हमने क्या करना है, सम कर देना है, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास है एक तो 10 प्लस अगेन 20, ओके, प्लस अगेन 30, ओके। अब आपने क्या करना है, देखें, अब आपने चेक करना है कि आपके पास कितनी वैल्यू दी हुई है, ओके। उसको सिंपली आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सो नाउ अब देखिए हमारे पास है 1, 2 और 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली डिवाइड में 3 लगा देना है, ठीक है। सो अब देखिए टोटल वैल्यू को सम करने के बाद आप कितनी वैल्यू होगी उसको आपने सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, उस नंबर के साथ, ओके। सो नाउ अब आप सिंपली इन तीनों को जमा कर देना है, तो आपके पास हो जाएगा 16, ओके, अपॉन में हमारे पास 3 हो जाएगा, ओके। सो नाउ यहाँ पर टेबल यूज कर ले, 3 की टेबल 1 टाइम और 60 पे हमारे पास हो जाएगी 20 टाइम, ओके। सो नाउ सिंपली हमारा जो है यहाँ पर एवरेज जो फाइंड आउट हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 20, ओके। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट है, ओके। सो नाउ अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पहले तो समझना है आपको, ओके। तो सिंपली अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि अ मैन बाइज एन आर्टिकल, ओके, कोई भी एक आदमी है, यानी सिंपल एक आदमी जो है वो एक आर्टिकल खरीद करता है जो हमारे पास 600 का है, ठीक है।
अब वो क्या करता है, जब आर्टिकल खरीद लेता है तो उसके बाद क्या करता है, वो सेल करता है 750 का। ओके, तो सिंपली हमें बताना है कि जो है उसका प्रॉफिट क्या हुआ। ठीक है, फाइंड दी प्रॉफिट। ओके, सो नाउ अब देखिए सिंपल आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, जो आपके पास जो है सेल वाली अमाउंट है उससे आपको क्या करना है, जो आपने बाय किया, ठीक है, जो उस आदमी ने बाय किया वो कितने का आर्टिकल खरीद किया था, 600 का। ओके, तो सिंपली हमने क्या करना है, 750 में से 600 माइनस कर देना है। ओके, तो हमारे पास जो है उसका प्रॉफिट हो जाएगा 150 हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, 150। ओके, सिंपली देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है। ओके, सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड दी सम इंटरेस्ट व्हेन प्राइस जो है 100,000 है। ठीक है, और उसका रेट जो है 5% है, और उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 ईयर है। ठीक है, सिंपली अब हमें यहाँ पर सिंपली जो है इंटरेस्ट मालूम करना है। सो नाउ अब देखें इजीली हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। देखें हमारे पास जो है हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। ओके, अगेन टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए सिंपली हमने क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट क्या बन रहा है 2 साल का। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1000 प्राइस है। ठीक है, और उसका जो है हमारे पास रेट क्या है, 5%। अब 5% से मुराद क्या है कि 5/100। ओके, और अगेन मल्टीप्लाई 2 ईयर है। ठीक है, सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। ओके, सो नाउ सिंपली हमारे पास हो जाएगा 10 × 5 × 2। ओके, सो नाउ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 50। ओके, अगेन 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटरेस्ट जो उसका बन रहा है 2 साल का। ठीक है, 2 ईयर का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो हमारे पास 100 बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर जो है करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके, सिंपली। ओके, सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, देखिए हमें कहा गया है कि डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। ओके, अब हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, चेंज करना है किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ओके, तो इजीली आप जो है चेंज करेंगे। अब आपने क्या करना है, 0.8 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ओके, सिंपली जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है 18 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, तो तभी तो कह रहा हूँ आप लोगों को कि कैलकुलेटर का यूज करें। ठीक है, सिंपली हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कहा गया है कि